स्टूडेंट फिर से आप स्वागत है आप लोगों का मेरे नेक्स्ट क्लास में। और आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि फोर्स के बारे में। तो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि अ फोर्स अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कि एक किसी भी वस्तु पर जब पुश धक्का या खिंचाव होता है तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स यानी बल कहते हैं। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है, फिर हम लोग का देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, शक्ति के प्रकार या प्रभाव। प्रभाव के बारे में जानेंगे, बल के प्रभाव के बारे में, किसका प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे कह रहा था कि वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर शेप। हम लोग फोर्स की मदद से किसी भी वस्तु के शेप आकार में परिवर्तन ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। अप्लाइड बल का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु के आकार या आयतन में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं जी? परिवर्तन। When we click a ball, जब हम लोग एक बॉल को किक करते हैं, एक बॉल को जब फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल जस्ट लाइक आप फुटबॉल जानते हैं कि फुटबॉल में जब लोग किक करते हैं, पैर लगाते हैं, पैर मारते हैं, है ना। ओपन अ डोर और राइडर अ बाइसिकल, जब हम लोग क्या करते हैं, दरवाजा को खोलते हैं, बाइसिकल साइकिल को चलाते हैं। वी यूज फोर्स ईच टाइम, हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं जी? बल का उपयोग करते हैं। टू ओपन अ डोर वी पुल द हैंडल, जब हम लोग दरवाजा को खोलते हैं तो क्या करते हैं, हैंडल को पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल, यानी कि धक्का देते हैं। टू मूव अ बॉल वी हैव किक, जब हम लोग बॉल को मूव करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, किक लगाते हैं, यानी पैर से शॉट लगाते हैं। पुशिंग योर फुट अगेंस्ट अ बाइसिकल पैडल मेक अ फोर्स, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब पैडल लगाते हैं तो उसमें भी हम लोग साइकिल के पैडल पे फोर्स का यूज करते हैं। Every time something starts moving or stop moving, a force is responsible। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जी, क्या नाम है? तो जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ फोर्स, शक्ति के प्रभाव, बल के प्रभाव, अर्थात बल के प्रभाव। आइए जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें कह रहा है, सबसे वन इफेक्ट इसका प्रभाव के बारे में कह रहा है कि फोर्स मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। जान लीजिए कि फोर्स उसी पे लग सकता है जो चीज क्या हो, अस्थाई न हो, है ना, जो फिक्स न हो, है ना, उस पे। फॉर एग्जाम्पल पुश और द पुल इज द फोर्स विच मूव दैट टेबल। आप पुश और पुल करके क्या कर सकते हैं, टेबल को, चेयर को फ्रॉम देयर स्टेट्स ऑफ रेस्ट, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेबल, चेयर, है ना, जो भी है ये सब कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक कह रहा है, इसमें दूसरा इफेक्ट कह रहा है, इसका कह रहा है कि फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। गतिशील वस्तु के चाल को फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। मान लीजिए इधर से हम इतने स्पीड में दौड़ रहे हैं और उधर से जोर से हमको धक्का कोई दिया, तो मेरा स्पीड रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यस सर, हमारी स्पीड, हमारी गति में कमी आ जाएगी, हमारा गति क्या है, कम जाएगा। समझ गए ना, कम जाएगा। For example, when a man is pulling a cart of someone pushed or pulled back it from behind, either it the will be cart move forest or slower। जब मान लीजिए कि कार्ट कोई लकड़ी के गाड़ी को खींच रहा है और उसको पीछे से 10 लोग खींच लिए, तो उसके स्पीड में कमी आएगा कि नहीं आएगा? बेचारा से खींचाएगा ही नहीं। क्या कह रहे, कोई बॉल पीछे से खींच रहा है, बल लगा रहा है ना, पकड़ ले, नहीं कहेगा कि पकड़े हुए। The distance moved by an object, कह रहा है कि the distance moved by object in unit time and called the speed of the object। फिर थर्ड इसमें टॉपिक कह रहा है आपका इफेक्ट में, तो थर्ड कह रहा है फोर्स चेंज द डायरेक्शन। फोर्स जो है, बल जो है, वो दिशा को परिवर्तित कर सकता है। कैसे जी? क्योंकि फोर्स से आप जानते हैं कि फोर्स किसी भी वस्तु में तीव्रता ला सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के आकार को बदल सकती है, किसी की दिशा को बदल सकती है, दिशाहीन कर सकती है। मान लीजिए हम इधर से दौड़ रहे हैं और इसे जोर से हवा चल रहा है, तो क्या करता है, हम लोग को पीछे की ओर खींचता है कि नहीं खींचता है? नहीं, पीछे की ओर धक्का देता है। यानी फोर्स क्या है कि बल किसी की दिशा को भी बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ये कह रहा है थर्ड ऑप्शन में। देखिए कह रहा फोर्स चेंज द डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, बहते हुए चीज के डायरेक्शन को भी फोर्स बदल सकता है। फिर कह रहा है फॉर एग्जांपल द स्मोक रेजिंग ऑन इंसेनियस आफ्टर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ जेंटल फ्लो एंड एयर ऑन इट। हवा, जैसे हवा को देख लीजिए, कपड़े को देख लीजिए, जिधर आएगा उधर की ओर बहा देगा,
है ना, हवा दे स्लाइड। फिर कह रहा है फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें कह रहा है आपका, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी चीज के शेप को बदल सकता है, आकार को। मान लीजिए एक टीन का डब्बा है, उसको हम फोर्स लगाकर चपटा कर दें, है ना जी, उसको प्लेन बना दें, है ना, तो फोर्स लगने से उसका आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसका आकार बदल जाएगा। और जैसे उसका आकार बदलेगा तो उस पे क्या दिखाई देगा कि जी इस पे फोर्स लगाया गया है, इस पे फोर्स काम किया कि नहीं किया। For example, the shape of a spooning change in the pressing, the shape of iron spiral change on the hammering। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसपे आप फोर्स लगाकर बहुत सारे वस्तुओं के आकार को आप बदल सकते हैं। चलिए आज के लिए